गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो भाई आप सभी? आकाश, मनीष, राहुल, माया, रंजन, आस्था, नेहा, पवन, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, आलोक, वर्षा, दीप्ति, दीपिका, दिव्या, प्रिया, आलोक, मोहन। क्या हाल है आप लोगों के? अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। लव यू स्वीट हार्ट। अच्छा जी, तुमने भैया स्वीट हार्ट बना लिया हमें अपना। चलिए साहब। तो हम लोग पढ़ रहे थे बेटा, है ना, क्यूब एंड क्यूबॉइड। अभी हम लोगों ने ना कल की क्लास पीएनजी, शिट, मैंने भेजी कि नहीं भेजी? यार ये गलती मेरे से ही हो जाती है। नहीं भेज दी थी, भेज दी थी। भेज दी, अब पता नहीं कहाँ फंसे हमारे टेक्निकल। ज्यादा शादियां अटेंड कर रहे हैं, अभी इनकी शादी खत्म नहीं हुई है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, सबसे पहले तो हमने डाइस चैप्टर कंप्लीट किया था, जिसमें ना अपोजिट सरफेस के बारे में बताना होता था। फिर डाइस के बाद हमने जो चैप्टर शुरू किया है, डेट इज क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाभ। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने के लिए ना, सबसे पहले आप लोगों को क्या काम करना पड़ेगा, इस चैप्टर की जो पहली क्लास है उस क्लास को बहुत तसल्ली से देखो, आराम से, बिना हड़बड़ाहट के देखो। है ना, पहली जो क्लास है ना, उसको बिल्कुल तसल्ली से देखो कि कैसे किसी हम बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काट देते हैं। है ना, कैसे हम किसी बिगर क्यूब को स्मॉलर क्यूब में कट करते हैं, तो कितने टाइप्स के स्मॉलर क्यूब करते हैं। है ना, डाल रखी है सर, ऑलरेडी दिख रही है नोट सेक्शन में। अच्छा, नोट सेक्शन में अपलोडेड है ऑलरेडी। फिर यार ये कुछ बच्चों को दिखती कैसे नहीं है हमारी क्लास पीएनजी? है, जब डाल रखी है क्लास पीएनजी तो कुछ बच्चों को कैसे नहीं दिख रही है? हमने बताओ अपने टेक्निकल टीम को मैसेज कर दिया। हद करते यार तुम। कुछ बच्चे बिल्कुल गधे हैं। हाँ जी, चलिए साहब। तो जब भी हम किसी बिगर क्यूब को स्मॉलर क्यूब में कट करते हैं तो चार टाइप के स्मॉलर क्यूब बनते हैं: कॉर्नर, मिडिल, सेंटर, इनर सेंटर। कुछ ऐसे घन होते हैं छोटे छोटे जिनकी तीन सतरंगी होती है, कुछ ऐसे जो दो सतरंगी घन होते हैं, कुछ ऐसे जो एक सतरंगी घन होते हैं, कुछ ऐसे जो बिल्कुल अंदर से निकलते हैं, कलरलेस। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। है ना, अगर आपको कुछ भी चीज समझ नहीं आ रही तो तुम बस सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पे ध्यान दो। बस फॉर्मूले पे ध्यान दो, उसके अलावा किसी और चीज पे भी ध्यान मत दो। क्या हो गया ये? सिर्फ किस पे ध्यान दो? फॉर्मूले पे, कि जो फॉर्मूले क्या थे। है ना, फॉर्मूले क्या थे, एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं इन फॉर्मूलों का। ओहो, रुक जा रुक जा रुक जा भाई, रुक जा। ये थे हमारे जो फॉर्मूले थे, वो ये थे कि थ्री सरफेसेस पेंटेड की जो वैल्यू होगी, थ्री सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू होगी 8। टू सरफेसेस पेंटेड बेटा मिडल क्यूब होते हैं, एज से निकलते हैं, और 12 हमारे एज होते हैं, एक एज से निकलता है n-2। वन सरफेस पेंटेड निकलते हैं सरफेस से, टोटल 6 सरफेस होती हैं, और एक सरफेस से निकलते हैं n-2 का होल स्क्वायर। और कलरलेस क्यूब की वैल्यू n-2 का होल क्यूब, और टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स होते हैं n क्यूब। बस, बस आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना। हालांकि ये फॉर्मूले कैसे बने थे, ये चीज मैंने पहली क्लास में प्रूफ करी है कि इन फॉर्मूलों तक आखिर हम पहुंचे कैसे थे, कैसे हमने ये फॉर्मूले बनाए हैं। ठीक है, तो आप पहली क्लास को अच्छे से देखो, फिर दूसरी क्लास को देखना, तब आज की क्लास अटेंड करना। ठीक है, फिर दूसरी क्लास, फिर आज की क्लास अटेंड करना। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों,
ठीक है, ये 4 टाइप के स्मॉलर क्यूब बनते हैं हमारे, जिनके डायरेक्ट फॉर्मूले हमारे पास हैं। अच्छा, हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे पहली क्लास में वो सारे सिंगल कलर्ड क्वेश्चन थे, सारे सिंगल कलर्ड। हमने किसी बड़े घन को एक ही रंग से रंगा था, 6 की 6 सरफेस हमने एक ही कलर से पेंट करी थी। अच्छा, कल कुछ हमने सिंगल स्टार क्वेश्चन भी किए थे, और एक क्वेश्चन था जो मल्टी कलर क्यूब वाला था, है ना। मल्टी कलर क्यूब वाला क्वेश्चन कहाँ है भैया? 13, 14 और 15, ये क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन तो डिलीट हो गया भाई, शिट, 15वां क्वेश्चन तो डिलीट हो गया। अच्छा, जो क्लास पीएनजी अपलोड हुई है उसमें 15वां क्वेश्चन तो डिलीट ही हो गया। चलो कोई बात नहीं, 15वां क्वेश्चन डिलीट हो जाने दो। तो मैं एक काम करता हूँ, 15वां क्वेश्चन अगर तुम्हें दोबारा चाहिए ना, तो मेरे को थोड़ा सा एक काम करना पड़ेगा यहाँ पे, अगर तुम्हें 15वां क्वेश्चन दोबारा चाहिए तो। ये है, फटाफट से इस क्वेश्चन को बनाओ बेटा, ये कल का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो कल की क्लास का क्वेश्चन है, फटाफट से इसको सॉल्व करो। हेलो, चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने कल किया था, लेकिन कल की क्लास पीएनजी से डिलीट हो गया, तो इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैं। एक घन की एक ऐसा घन है, एक ऐसा घन है जिसकी दो निकटवर्ती सतह है, एक ऐसा घन है जिसकी दो निकटवर्ती सतह लाल रंग से रंगी हुई है। ठीक है, दो निकटवर्ती सतह लाल रंग से रंगी हुई है। टू एडजेसेंट सरफेसेस आर पेंटेड विद रेड कलर, टू एडजेसेंट सरफेसेस आर पेंटेड विद ब्लू कलर एंड टू, है ना, दो एडजेसेंट सरफेस हमारी ब्लू कलर से पेंट है और दो पेंट है ग्रीन कलर से। तो हमसे दो सतह रंगे हुए घनों की संख्या पूछी है। अच्छा, दो सतह रंगे हुए घनों की जो संख्या होती है, दो सतह रंगे हुए घनों की संख्या 12 इंटू n माइनस टू होती है। ये 12 का मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि 12 एजेस है हमारे पास। लेकिन अब हमें वो दो सतह रंगे हुए घन चाहिए जिसकी एक तरफ तो लाल रंग हो और एक तरफ हरा हो।
एक तरफ लाल हो और एक तरफ हरा हो, तो हमें देखना पड़ेगा रेड और ग्रीन वाले एज कितने हैं, ऐसे कितने किनारे हैं जिसकी एक तरफ लाल है एक तरफ हरा है। सर एक किनारा तो ये है, एक किनारा तो ये है जिसकी एक तरफ लाल रंग मिलेगा एक तरफ हरा रंग मिलेगा। अच्छा ये लाल, लाल नीला, ये लाल नीला, ये लाल लाल। सर ये लाल नीला, एक किनारा ये है जिसकी एक तरफ लाल है एक तरफ हरा है, एक किनारा ये एक तरफ लाल और पीछे हरा। तो 12 में से टोटल तीन ऐसे किनारे हैं, टोटल तीन ऐसे किनारे हैं जिसकी एक तरफ लाल एक तरफ हरा। तो ये जो तीन एजेस है ना, ये जो तीन एजेस हैं, इन्हीं एज से जो मिडल क्यूब निकलेंगे वो मिडल क्यूब होंगे जिसकी एक तरफ लाल रंग होगा एक तरफ हरा रंग होगा। इसीलिए 12 इंटू एन माइनस टू की जगह 3 इंटू एन माइनस टू हमने किया था कल। यहां पर एन की वैल्यू कितनी है, 125 छोटे छोटे घन है तो एन की वैल्यू 5 है। तो आंसर आ गया बेटा, कितना आ गया, आंसर आ गया 9। आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 9। समझ रहे हो। चलिए साहब, डेली कमेंट सेक्शन, कमेंट्स आ तो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा कमेंट्स में। अब जरा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन पता है क्या पूछा है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कुल 3 सतरंगी उघन, 2 सतरंगी उघन, 1 सतरंगी उघन, रंगहीन घन। फटाफट से बताओ कुल कितने हैं। इसके बाद ये बताओ वो 2 सतरंगी उघन, वो 2 सतरंगी उघन बताओ, एक, एक और एक। अच्छा, हमसे पूछा वो एक सतरंगी उघन बताओ जो सिर्फ लाल कलर से पेंट है, वो एक सतरंगी उघन बताओ जो सिर्फ येलो कलर से पेंट है, और वो एक सतरंगी उघन बताओ जो सिर्फ ब्लू कलर से पेंट है। और वो दो सतरंगी उघन बताना, वो दो सतरंगी उघन बताना जिसकी एक तरफ ब्लू कलर हो और एक तरफ हो रेड कलर। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दो फटाफट से, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर दो आप लोग जल्दी से। हाँ जी, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर दो।
हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, कर लिया ये क्वेश्चन सॉल्व। अगर तुमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो तुम्हारे काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे मल्टी कलर क्यूब से रिलेटेड। तो मल्टी कलर क्यूब से रिलेटेड काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बेटा कुल कितने घन है? कुल 216 छोटे छोटे घन है। एन क्यूब की वैल्यू 216 है, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। ठीक है साहब। अच्छा, 3 सतरंगी घन कितने होते हैं? 8 होते हैं। 2 सतरंगी घन होते हैं 12 इंटू एन माइनस 2। यहां पर एन की वैल्यू कितनी है? 6 माइनस का 2 4, 12 चौक 48। एक सतरंगी घन होते हैं 6 इंटू एन माइनस 2 का होल स्क्वायर। 6 माइनस का 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 6 96, 16 6 96। सर एन माइनस 2 का होल क्यूब, 6 माइनस का 2 4, 4 का क्यूब 64। लेकिन हमें कुल एक सतरंगी घन नहीं चाहिए। अब हमें वो एक सतरंगी घन चाहिए जो सिर्फ लाल कलर से पेंट हो। बेटा टोटल एक सतरंगी घन होते हैं 96। टोटल एक सतरंगी घन होते हैं 96, लेकिन 96 में से वो छांटो जो रेड कलर से पेंट हो। अच्छा, यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई इसलिए हुआ क्योंकि टोटल 6 सरफेस की जरूरत पड़ी थी। अब ये बताओ ऐसी कितनी सरफेस है जो रेड कलर से पेंट है? सर रेड कलर से पेंट 1 2। रेड कलर से पेंट सिर्फ और सिर्फ 2 ही सरफेस है। तो 6 इंटू एन माइनस 2 के होल स्क्वायर की जगह 2 इंटू एन माइनस 2 का होल स्क्वायर लगेगा, क्योंकि 2 सरफेस हैं जो कि रेड कलर से पेंट है। तो इन दोनों सरफेस से जो सेंट्रल क्यूब बनेंगे, इन दोनों सरफेस से जो सेंट्रल क्यूब बनेंगे, है ना, इन दोनों सरफेस से जो सेंट्रल क्यूब बनेंगे सिर्फ वही रेड कलर वाले होंगे। ऐसे बताओ ऐसी कितनी सरफेस है जो येलो कलर से पेंट है? सर 1 2 3, 3 सरफेस है जो येलो कलर से पेंट है, तो 3 इंटू एन माइनस 2 का होल स्क्वायर। ब्लू कलर वाली सिर्फ और सिर्फ एक ही सरफेस है, तो 1 इंटू एन माइनस 2 का होल स्क्वायर। समझ रहे हो? एन की वैल्यू कितनी रख दी? 6, 6 माइनस का 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32। 6 माइनस का 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया 48। 6 माइनस का 2 4, 4 का स्क्वायर 16। अब इस क्वेश्चन का आंसर दो बेटा। 2 सतरंगी घन जो कि ब्लू और रेड के कॉम्बिनेशन के, तो ऐसे कितने आ जाए जो ब्लू और रेड के कॉम्बिनेशन के? सर ये ब्लू और येलो है। सर ये ब्लू और रेड है। ये भी ब्लू और रेड है। सर ये ब्लू और येलो है। तो ब्लू और रेड के कॉम्बिनेशन के सिर्फ और सिर्फ 2 है, 2। तो 2 इंटू एन माइनस का 2, 2 इंटू एन माइनस का 2, यानी कि 2 इंटू 6 माइनस का 2। और हमारा आंसर कितना आ गया? 8 आ गया। जल्दी से इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखो। हाँ जी। अब आप देख लो आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए, कितने क्वेश्चंस गलत हुए। चलिए साहब, ऐसे कितने छोटे छोटे गाने जिनकी केवल एक सतह लाल रंग से रंगी है? केवल एक सतह है लाल रंग से रंगी है, ऐसे 32 है ना। ऐसे कितने छोटे छोटे गाने जिनकी केवल एक सतह पीले रंग से रंगी है? केवल एक सतह पीले रंग से रंगी है, 48 है, 48। और ऐसे कितने छोटे छोटे घन है जिनकी केवल एक सतह नीले रंग से रंगी है? केवल एक सतह नीले रंग से रंगी है, और वो वाले घन कितने? वो वाले घन है 16। तो मल्टी कलर क्यूब को बनाने में अल्टीमेट मजा आया कि नहीं आया है? तुमने कभी सोचा था कि तुम इन्हीं बेसिक फॉर्मूलों से, ये जो बेसिक फॉर्मूले हैं, इन्हीं बेसिक फॉर्मूलों से तुम अपने मल्टी कलर क्यूब वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर दोगे? इसीलिए पहली क्लास में मैंने आपको ये फॉर्मूले बनाना सिखाए थे, ताकि आप ये मल्टी कलर क्यूब वाले क्वेश्चन बड़े प्यार से सॉल्व कर सको। ठीक है जी हाँ। चलिए, अब ये क्वेश्चन आपके सामने है। फिर से मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। ये बताओ इस क्वेश्चन को देख के कुल 3 सतरंगी घन कितने हैं? 2 सतरंगी घन कितने हैं? 1 सतरंगी घन कितने हैं? रंगहीन घन कितने हैं? जल्दी से बताओ फटाफट से। फिर ये बताओ वो एक सतरंगी घन बताओ जो रेड कलर से पेंट हो, और वो एक सतरंगी घन बताओ जो ब्लू कलर से पेंट हो, और वो 2 सतरंगी घन बताओ जिसकी एक तरफ रेड हो और एक तरफ ब्लू हो, और वो 2 सतरंगी घन बताओ जिसकी दोनों तरफ, नहीं, मैं देख लेता हूँ पूछा क्या है। एक एक, चलो एक एक वाले पूछा तो कोई बात नहीं। चलिए फटाफट से इन क्वेश्चंस के आंसर दो जल्दी से। हाँ जी, जल्दी से इन क्वेश्चंस के आंसर दो। दैट्स व्हाई यू आर द किंग ऑफ द रीजनिंग सर जी।
मजा आ गया, रीजनिंग का डर दूर हो गया सर, यू आर ग्रेट सर जी। बेटा क्वेश्चन इतना हाइड नहीं होता है, अगर थोड़ा बहुत हाइड होता है तो इतनी तो तुम समझ ही सकते हो कि लिखा क्या है। अगर थोड़ा बहुत क्वेश्चन हाइड भी होता है तो उतना तो समझ ही आ जाता है कि लिखा क्या है। यू आर द गॉड ऑफ फादर, आपसे पढ़ के टाइम पता ही नहीं चलता। हम्म। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। सर 3 सत्तर आठ होते हैं, 2 सत्तर होते हैं 12 इंटू n-2, ये होते हैं 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, और ये होते हैं n-2 का होल क्यूब। सर हमारी n की वैल्यू कितनी है? कुल 64 घन है। अगर हमारे पास कुल 64 घन है तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई, है ना? n की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो ये तो डायरेक्ट हो गया, इसका आंसर कितना आ गया? 8 का 8 आ गया। 4 माइनस का 2 2, 12 दूनी 24। 4 माइनस का 2 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 छिंग 24। 4 माइनस का 2 2, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो, इन सबको जोड़ दो, टोटल सम बेटा 64 बनेगा। 24 दूनी 48 और 8 56, 56 और 8 64, क्योंकि 64 घन इन 4 हिस्सों में डिवाइड हुए। लेकिन अब हमें वो 170 घन बताने हैं इन 24 में से जो सिर्फ और सिर्फ रेड कलर से पेंट है। तो बेटा ऐसी कितनी सरफेस है 6 में से जो कि रेड कलर वाली है? सर 1 2 3 4, 4 ऐसी सरफेस है जो रेड कलर वाली है। तो 6 इंटू n-2 के होल स्क्वायर की जगह 4 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। सर ब्लू कलर की सरफेस 2 है मेरे पास, तो 2 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। और बेटा ऐसे कितने कॉम्बिनेशन है जो रेड और ब्लू के हैं? सर रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन कितने हैं? देखो, सोच के देखो, रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन कितने हैं? बहुत सारे कॉम्बिनेशन है जो रेड और ब्लू के हैं। रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन कितने हैं? देखो, इस ब्लू के 4 एज हैं टोटल, 1 2, एक पीछे 3, एक नीचे 4। तो इस ब्लू सरफेस के टोटल 4 हैं। 4 में से 3 ऐसे एज हैं जो कि रेड ब्लू के कॉम्बिनेशन है। 3 ऐसे एज हैं जो रेड ब्लू के कॉम्बिनेशन में, नीचे भी बेटा रेड ब्लू है। अच्छा, ये वाली जो ब्लू सरफेस है, अगर इस ब्लू को ध्यान से देखो तो इसके भी ये बेटा 3 ऐसे एज हैं जो कि रेड ब्लू के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं।
बेसिकली चार तो हमें दिखाई दे रहे हैं, दो नीचे की तरफ छिपे हुए हैं जमीन की तरफ। तो टोटल 6 ऐसे एज हैं 12 में से जो कि रेड ब्लू के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 12 इंटू n-2 की जगह 6 इंटू n-2, 12 इंटू n-2 की जगह 6 इंटू n-2। चलिए साहब, तो n की वैल्यू कितनी है? 4 माइनस का 2 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौक 16, 4 माइनस का 2 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 4 माइनस का 2 2, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, ऐसे कितने गण हैं जिसकी केवल एक सतह लाल रंग से रंगी है? ओनली वन सरफेस पेंटेड विद रेड कलर, 16। ओनली वन सरफेस पेंटेड विद ब्लू कलर, ओनली वन सरफेस विद ब्लू कलर, 8। बेटा 5 है, 5, 6 नहीं है। वाओ सर, वाओ सर, गजब। मैं सिलेबस बीओडी से कर रहा हूँ। सीईटी होना है हरियाणा में, मैंने बीओडी से पढ़ा है, पूरे मजे आ गए हैं सिलेबस कंप्लीट करके। चलिए, गुड जॉब बेटा। टोटल 6 हैं, 6। चार तो रेड ब्लू के कॉम्बिनेशन हमें दिखाई दे रहे हैं, और जो दो एज है ना, दो, वो नीचे है, नीचे की तरफ छिपे हुए। आप जमीन के देखो, जमीन की ये जो जमीन की सरफेस है ना, वो रेड सरफेस है जमीन की। तो ये तो रेड रेड का कॉम्बिनेशन है, ये भी रेड रेड का कॉम्बिनेशन है। जो इसके पीछे के दो एज है ना, जो तुम्हें दिख नहीं रहे, वो रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन में है। अगर तुम 3D फिगर देखते हो, ध्यान से देखो, ये वाली 3D फिगर देखो ध्यान से। मैं आपको बताऊं कौन से छुपे हुए थे। देखो, ये वाले छुपे हुए हैं रेड ब्लू के कॉम्बिनेशन के। एक तो ये रेड ब्लू का कॉम्बिनेशन है, एक ये रेड ब्लू का, ये दो छिपे हुए हैं। आपने ये देखा, ये रेड ब्लू वाला था, ये भी रेड ब्लू वाला है, ये रेड ब्लू है और ये रेड ब्लू है। क्योंकि जो पीछे की सरफेस है वो ब्लू है, ये वाली सरफेस ब्लू है। जो पीछे की सरफेस है वो ब्लू है, ऊपर भी रेड है, साइड में ये सब जगह रेड है। तो ये रेड ब्लू। तो जो ये वाले जो थे ना, ये वाले, ये दो एच छिपे हुए थे, ये आपको काउंट करने थे, है ना? हाँ जी। चलिए साहब, ये क्या इनकम्प्लीट क्वेश्चन है? इंग्लिश में तो पूरा लिखा हुआ है, हिंदी में इनकम्प्लीट है। तो तुम इंग्लिश के हिसाब से देख लो पहले तो, इंग्लिश के हिसाब से देख लो, फिर हिंदी में भी पढ़ा देंगे आपको, है ना? पहले तुम इंग्लिश के हिसाब से देख लो क्या लिखा है। हाँ जी, कंप्लीट। चलिए साहब, अब तुम हिंदी में ऐसा क्वेश्चन पढ़ लो।
चित्र के अनुसार रंगा जाता तब इसे 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता। तो ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिसकी केवल दो सतह रंगी हुई है, वो भी लाल और नीले रंग से। ओनली टू surfaces painted, only two surfaces painted with red and blue color, only two surfaces painted with red and blue color। n की वैल्यू कितनी है बेटा? 12 को दो दो में काटा जाता है। n की वैल्यू कितनी है? 12 सेंटीमीटर को दो दो सेंटीमीटर के टुकड़ों में बनाए जाते हैं, तो 6 है ना। चलिए साहब, तो वो दो सतह रंगी हुई घन चाहिए जिसकी एक तरफ रेड कलर मिले और एक तरफ ब्लू कलर मिले। अब आप सोचो, अब आप सोचो 12 में से ऐसे टोटल कितने एज हैं जिसकी एक तरफ रेड है एक तरफ ब्लू कलर है? 12 में से टोटल ऐसे कितने एज हैं जिसकी एक तरफ रेड है और एक तरफ ब्लू है? हाँ जी। अब आप बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। टोटल ऐसे कितने एज है जिसकी एक तरफ रेड है और एक तरफ ब्लू है? सर ये रेड ब्लू है, ये भी रेड ब्लू है, ये ब्लू येलो है, ये ब्लू ग्रीन है। तो रेड ब्लू के सिर्फ दो ही एज हैं क्योंकि ब्लू सरफेस सिर्फ एक ही है, तो इसी से ही रेड ब्लू के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो 12 इंटू एन माइनस टू की जगह 2 इंटू एन माइनस टू, तो 2 इंटू 6 - 2, 6 - 2 4, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 कितना हो गया? 4 इंटू 2 8 हो गया। हाँ जी, 4 इंटू 2 8, 32 नहीं बेटा 8, 32 नहीं 8 8 8। एन की वैल्यू कितनी? एन की वैल्यू 6 है ना। अबे 2 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर क्यों कर दिया? होल स्क्वायर तो तब करते हैं ना जब सरफेस निकालना होता है। 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर, ये तो 12 इंटू एन माइनस टू है ना। दो सतरंगी वो घन है, दो सतरंगी वो घन है, यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं होगा। चलिए साहब, तो अभी तक आप लोगों ने क्यूबॉइड को कट करना सीखा, क्यूबॉइड को कट करना सीखा स्मॉलर क्यूब्स में, है ना। क्यूबॉइड को कट करना सीखा स्मॉलर क्यूब्स में। अब मैं आपको ना, सॉरी, क्यूब को कट करना सीखा स्मॉलर क्यूब्स में। अब मैं आप लोगों को ना क्यूबॉइड को कट करना सिखाऊंगा स्मॉलर क्यूब में, कि जब क्यूबॉइड को कट करते हैं तो क्या होता है। क्यूबॉइड को हम छोटे छोटे घनों में कैसे काटते हैं। जैसे क्यूब को तो हमने काटना सीख लिया, है ना। अब हम क्यूबॉइड को काटना सीखेंगे। एक क्यूबॉइड है हमारे पास जिसकी डायमेंशन है 6 8 10, क्योंकि क्यूबॉइड का मतलब है लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ अलग अलग। तो एक क्यूबॉइड है हमारे पास 6 8 10 का, ठीक है। 6 8 10 का क्यूबॉइड ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। हालांकि एग्जाम में आपको क्यूबॉइड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी हमें बेसिक कंसेप्ट तो समझना पड़ेगा ना क्यूबॉइड का क्या है, ठीक है। ये डायमेंशन है 6, ये डायमेंशन है 8 और ये डायमेंशन है 10, है ना। और इसको दो दो सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटना है। अच्छा, क्यूब और क्यूबॉइड में क्या फर्क है कि नंबर ऑफ कट ना अलग अलग लगते हैं। नंबर ऑफ कट अलग अलग लगते हैं। जैसे ये 10 है, अगर मैं दो दो सेंटीमीटर के हिस्से करूंगा तो 5 हिस्से करेंगे, लेकिन, है ना, कितने हिस्से बनेंगे? 5 हिस्से बनेंगे। लेकिन कट कितने लगेंगे? कट लगेंगे सिर्फ 4, क्योंकि कट नंबर ऑफ पार्ट से हमेशा ही कम लगते हैं। पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, चौथा कट, सिर्फ 4 कट लगेंगे। अगर आपको 5 हिस्से बनाने हैं तो 4 कट लगाओ। अच्छा, यहाँ पर कितने हिस्से बनेंगे? 4 हिस्से बनेंगे। 4 हिस्से बनाने के लिए कट कितने लगेंगे? कट लगेंगे 3। पहला कट, दूसरा कट और तीसरा कट, है ना। यहाँ पर बेटा 4 हिस्से बनेंगे। 4 हिस्से बनाने के लिए कितने कट लगेंगे? 3। और इसके बनेंगे 3 हिस्से। 3 हिस्से बनाने के लिए कितने कट लगेंगे? 2 कट लगेंगे, पहला कट और दूसरा कट। तो ये जो क्यूबॉइड है ये स्मॉलर क्यूब्स में कट हो गया। अगर यही क्वेश्चन, अगर यही क्वेश्चन बेटा क्यूब का होता तो क्यूब का क्वेश्चन किस तरीके से होता?
सर अगर यही क्वेश्चन क्यूब का होता, जिस 8 गुणा 8 गुणा 8 को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटना है, अगर यही क्वेश्चन क्यूब का होता तो कुछ इस तरीके से होता। क्यूब के केस में क्या होता है, क्यूब के केस में तीनों साइड से नंबर ऑफ पार्ट्स बराबर होते हैं। तीनों साइड से नंबर ऑफ पार्ट्स बराबर होते हैं तो नंबर ऑफ कट्स भी इक्वल होते हैं। जैसे 4 इससे यहां बनेंगे, 4 इससे यहां बनेंगे, 4 इससे यहां बनेंगे, तो 8 गुणा 8 गुणा 8, इसके कितने हिस्से बनेंगे, 4। 4 हिस्से बनाने के लिए कितने कट लगेंगे, 3 कट, पहला कट, दूसरा कट और तीसरा कट, है ना, तीसरा कट। सर इसके भी 4 हिस्से बनेंगे, 4 हिस्से बनाने के लिए 3 कट, पहला कट, दूसरा कट और तीसरा कट। सर इसके भी 4 हिस्से बनेंगे, 4 हिस्से बनाने के लिए 3 कट, पहला कट, दूसरा कट और तीसरा कट। तो कहने का मतलब है कि क्यूब और क्यूबॉइड में क्या फर्क होता है कि क्यूब में तीनों साइड से नंबर ऑफ कट बराबर होते हैं, जबकि क्यूबॉइड में तीनों साइड से नंबर ऑफ कट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। नंबर ऑफ पार्ट्स बेटा अलग अलग है। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 4 है, लेकिन यहाँ पर बेटा 3n की वैल्यू होती है, n1 n2 n3। जो यहाँ पे सिंगल n था वही यहाँ पे 3n में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर मैं टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब्स की बात पूछूं, है ना, अगर मैं टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब्स की बात पूछूं, छोटे घनों के प्रकार, तो मुझे लगता है ना, है ना, जो कल अपलोड किए हैं वो मंडे वाली क्लास पीएनजी नहीं यार, मंडे वाली थोड़ी है, कल की कल ही अपलोड हुई होगी। हाँ तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब है, मुझे लगता है टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब सेम है। सर कॉर्नर क्यूब्स, यहाँ भी कॉर्नर क्यूब्स है ना, यहाँ भी कॉर्नर क्यूब्स है और यहाँ भी कॉर्नर क्यूब्स है। टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब सेम है, मुझे लग रहा है टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब सेम है। सर वही कॉर्नर क्यूब्स यहाँ भी है, वही कॉर्नर क्यूब्स यहाँ भी है। सर वही 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 सर 3 सतरंगी घन कॉर्नर क्यूब्स, यानी कि 3 सतरंगी घन। वही 8 कॉर्नर क्यूब यहाँ है, सर वही 8 कॉर्नर क्यूब यहाँ है। बताओ कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं है। वही 8 कोने से निकलेंगे घन, यहाँ भी 8 कोने से निकलेंगे। सर वही वही मिडल क्यूब्स यहाँ पर है ना, ये मिडल क्यूब्स की वैल्यू है हमारी, है ना, ये हमारी क्या है, मिडल क्यूब्स की वैल्यू है, ये हमारे मिडल क्यूब्स है। और सर वही मिडल क्यूब्स यहाँ भी है, यहाँ भी सर वही 2 सतरंगियों घन है, यहाँ भी सर वही 2 सतरंगियों का घन है ना, यहाँ भी सर वही 2 सतरंगियों का घन है। जो यहाँ पर है 2 सतरंगियों घन, वही जो यहाँ पर है 2 सतरंगियों घन, वही 2 सतरंगियों घन वहां पर भी है। देखो ये सब 2 सतरंगियों घन है, ये सब 2 सतरंगियों घन है। सर यहाँ भी वही 2 सतरंगियों घन बनेंगे, जैसे 3 सतरंगियों घन मिले उसके बाद 2 सतरंगियों घन मिलेंगे, ये सब 2 सतरंगियों घन है, ठीक है। और सर वही सेंट्रल क्यूब्स यहाँ है, आप देख पा रहे होगे सेंट्रल क्यूब्स को, है ना। सर ये जो सेंट्रल क्यूब्स है, यहाँ भी सेंट्रल क्यूब्स है, और सर यहाँ भी वही सेंट्रल क्यूब्स है, यानी कि केंद्रीय घन। लेकिन उन सेंट्रल क्यूब्स की वैल्यू अलग अलग है, यहाँ से 2 निकले इस सरफेस से, इस सरफेस से 3, इस सरफेस से 6, जबकि यहाँ पर हर सरफेस से बराबर सेंट्रल क्यूब बनते हैं। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब्स की बात करूं, तो चाहे हम किसी क्यूब को स्मॉलर क्यूब्स में कट करें या हम किसी क्यूबॉइड को स्मॉलर क्यूब्स में कट करें, समझ रहे हो, या क्यूब को स्मॉलर क्यूब्स में कट करें या क्यूबॉइड को स्मॉलर क्यूब्स में कट करें, टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब सेम रहती है। छोटे घनों के प्रकार सेम रहते हैं, वही कॉर्नर वही मिडिल वही सेंट्रल, वही कॉर्नर वही मिडिल वही सेंट्रल। सिवाय इस चीज का फर्क होता है कि यहाँ पे सिंगल एन होता है और यहाँ पे सिंगल एन की जगह क्या है, यहाँ पे सिंगल एन होता है और यहाँ पे सिंगल एन की जगह 3 एन का यूज होता है, n1 n2 और n3। तो जो बेटा क्यूब के बेसिक फॉर्मूले है ना, उन्हीं बेसिक फॉर्मूलों से हम बेटा क्यूबॉइड को सॉल्व करेंगे। जो क्यूब के बेसिक फॉर्मूले हमने पढ़े थे कि टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब होते हैं n क्यूब, 3 सतरंगियों घनों की संख्या 8, 2 सतरंगियों घनों की संख्या 12 इंटू n-2, एक सतरंगियों घनों की संख्या 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, और कलरलेस क्यूब की वैल्यू होती है n-2 का होल क्यूब। इन्हीं बेसिक फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके हम क्या सॉल्व कर देंगे, इन्हीं बेसिक फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके हम क्यूबॉइड भी सॉल्व करेंगे। अच्छा, क्यूबॉइड के केस में टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कितने होंगे बताना, कुल छोटे छोटे घन कितने होंगे। क्यूबॉइड के केस में टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कितने होंगे, जल्दी से बताओ।
क्यूबॉइड के केस में सर जो एन क्यूब है, इस एन क्यूब को तीन हिस्सों में डिवाइड कर दो। अगर मैं इस एन क्यूब को तीन हिस्सों में डिवाइड करूंगा तो मैं लिखूंगा n1 गुणा n2 गुणा n3। यहाँ पे सिंगल एन है तो एन क्यूब, यहाँ पे तीन एन है तो n1 इंटू n2 इंटू n3। सर कॉर्नर क्यूब की जो वैल्यू है, सर चाहे क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, दोनों ही सिचुएशन में कॉर्नर क्यूब कितने थे, 8 है ना। अगर कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, यहाँ पे एक्सेप्शनल केस होता है जहां कॉर्नर क्यूब की वैल्यू है ना जो है वो 8 से कम या ज्यादा हो सकती है, वो एक्सेप्शनल केस हम बाद में करेंगे। अच्छा, टू सरफेसेस पेंटेड बेटा 12 इंटू एन माइनस टू है। इस फॉर्मूले को अगर मुझे इस फॉर्मूले को तीन हिस्से में डिवाइड करना तो कैसे करूंगा, 4 इंटू n1 माइनस टू प्लस 4 इंटू n2 माइनस टू प्लस 4 इंटू n3 माइनस टू। अगर मैं तीन हिस्सों में डिवाइड करना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन को तो कैसे करूंगा, 4 इंटू n1 माइनस टू प्लस 4 इंटू n2 माइनस टू प्लस 4 इंटू n3 माइनस टू। समझ रहे हो? हाँ जी सर। सर एक सतरंगी घन का फॉर्मूला होता है 6 इंटू n माइनस टू का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बेटा तीन हिस्सों में कैसे डिवाइड होगा, जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे कि एक्स स्क्वायर को बेटा पता है कैसे डिवाइड करते हैं तीन हिस्सों में, x1 x2 x2 x3 और x3 x1। एक्स स्क्वायर को तीन फॉर्मूले में डिवाइड करने की ट्रिक ये है, x1 x2 x2 x3 x3 x1। तो 6 इंटू n माइनस टू का होल स्क्वायर ये तीन हिस्सों में कैसे डिवाइड होगा है। बोर्ड पर ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये तीन हिस्सों में कैसे डिवाइड होगा, 6 को तीन हिस्सों में डिवाइड करोगे दो। अच्छा, x है तो x1 x2, जबकि n-2 है तो यहां पर n1 और n2 का यूज होगा पहले, प्लस 2 इंटू n2 और n3 का यूज होगा, प्लस बेटा चीजों को समझना है रटना नहीं है, n3 और n1 का यूज होगा बस। तो जो फॉर्मूला बेटा, जो फॉर्मूला क्यूब का था वही फॉर्मूला क्यूबॉइड में कन्वर्ट कर दिया हमने। एन स्क्वायर को तीन हिस्सों में बांट दिया, n1 n2 n2 n3 n3 n1। और छह के जो तीन हिस्से बनेंगे वो बनेंगे दो दो दो। छह के जो तीन हिस्से बनेंगे वो बनेंगे दो दो दो। ठीक है, कलरलेस क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, n-2 के होल क्यूब को तीन हिस्सों में बांट दिया हमने, n1 - 2 इंटू n2 - 2 इंटू n3 - 2। भैया एन क्यूब को n1 इंटू n2 इंटू n3 में डिवाइड कर दो, n1 - 2 इंटू n2 - 2 इंटू n3 - 2। ये तीन हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया इसको। तो जो फॉर्मूले क्यूब के हैं, अब आप एक बेसिक फॉर्मूला में आप लोगों से पूछूंगा कि यहाँ पे जब हम टोटल कट निकालते थे तो बेटा एक साइड से n-1 कट लगते थे और ये तीन साइड से लगते थे। यहाँ पे टोटल कट कैसे निकालोगे, यहाँ पे टोटल कट कैसे निकालोगे ये बताओ, ये आप लोगों के लिए है। नॉन वर्बल में क्या हो गया यार, तुम वहीं से डाउनलोड कर लो ना जो अपलोडेड है।
बन गया फॉर्मूला बेटा। सर टोटल कट का फॉर्मूला देखो कैसे बना होगा। यहां पर बेटा 5 हिस्से बने हैं। अगर यहां पे 5 हिस्से बने तो कट है 5 - 1 4। 3 हिस्से में कट है 3 - 1 2। 4 हिस्से में कट है 4 - 1। यानी कि जब n1 पार्ट है तो n1 - 1 कट है, प्लस जिसके n2 हिस्से हैं n2 - 1 कट है, प्लस जिसका n3 हिस्सा है n3 - 1 कट है। तो ये फॉर्मूला बनेगा टोटल कट का। n1 - 1 प्लस बेटा मल्टीप्लाई नहीं होगा, प्लस होगा, प्लस n2 - 1 प्लस n3 - 1। ये फॉर्मूला बनेगा टोटल कट का। समझ रहे हो, यहां पे टोटल कट ये का फॉर्मूला, यहां पे ये। अगर आपने ये जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। ये फॉर्मूला तो समझ ही गए थे ना, फॉर्मूला कैसे बना था। हाँ, जिस बच्चे ने फॉर्मूला बना लिया ना, है ना, जिस बच्चे ने फॉर्मूला बना लिया उसके बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गए। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कम ऑन। आवाज गई थी बट आ गई है। बनाओ 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 जल्दी से। 10 × 12 × 14 सेंटीमीटर के घनाभ को लाल रंग से रंगा जाता है। फिर इसे 2 सेंटीमीटर के बराबर आकार के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तब बनने वाले कुल घनों की संख्या कितनी है। जल्दी से बनाओ बेटा, है ना। बनने वाले कुल घनों की संख्या कितनी है। 10/2 5, 12/2 6, 14/2 7। तो 5 × 6 × 7, n1 n2 n3, 5×3 = 21 है। ऑप्शन ए 210। ऑप्शन ए 210। बनने वाले कुल घनों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 210। चलिए साहब जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक 15 × 18 × 21 घन सेंटीमीटर के घनाभ को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। n1 की वैल्यू 5, n2 की वैल्यू 6, n3 की वैल्यू 7, है ना। तो कितने घन ऐसे हैं जिसकी कोई भी सतरंगी हुई है कलरलेस क्यूब, n-2 का होल क्यूब, यानी कि n1 - 2 इंटू n2 - 2 इंटू n3 - 2। समझ रहे हो। 5 - 2 मल्टीप्लाई 6 - 2 मल्टीप्लाई 7 - 2। 5 - 2 3, 6 - 2 4, 7 - 2 5। 3 × 4 = 12, 12×5 कितना होगा। 12×5 = 60 होगा। 3 × 4 = 12, 12×5 कितना होगा। 12×5 = 60 होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उम्दा विचार। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है। 8 × 10 × 12 को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाए तो n1 की वैल्यू 4, n2 की वैल्यू 5, n3 की वैल्यू 6 है। ये n1 है, ये n2 है, ये n3 है। आप लोग बताइए कि कुल कितने घन बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब। फिर 3 सतरंगी घन कितने हैं, 2 सतरंगी घन कितने हैं, 1 सतरंगी घन कितने हैं और रंगहीन घन कितने हैं। फटाफट से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन हो जाए। हाँ जी, सारे कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन हो जाए, जल्दी से सॉल्व करो। बनाओ। कौन सी पीएनजी डलवा दे बे। सब तो डल गई। पीएनजी 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 क्यों पीएनजी पीएनजी करता है, क्यों पीएनजी पे तू मरता है। एक बात बतला दूं, क्लास के क्वेश्चन से ही करना है तुझे सब कुछ। है। हाँ जी।
बेटा 6 महीने का सिलेबस है, देख लो तुम्हारा कोर्स किस महीने में शुरू हुआ था। 6 महीने में कंप्लीट होता है लाइव क्लास का सिलेबस, 6 महीने में, है ना। 6 महीने लगते हैं सिलेबस कंप्लीट करने में। हाँ जी, हो गए कंप्लीट। चलिए साहब, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब हो गए n1 इंटू n2 इंटू n3, 120 आएंगे कुल। 3 सतरंगी घन 8 हो गए। ये हो गए 4 इंटू n1 - 2 प्लस 4 इंटू n2 - 2 प्लस 4 इंटू n3 - 2। 4 - 2 2, 4 दूनी 8, 5 - 2 3, 4 तिया 12, 6 - 2 4, 4 चौक 16। तो 8 प्लस का 12 20, 20 और 16 36। वन सरफेस पेंटेड 2 इंटू 4 - 2 इंटू 5 - 2 प्लस 2 इंटू 5 - 2 इंटू 6 - 2 प्लस 2 इंटू 6 - 2 इंटू 4 - 2। 2 दूनी 4 तिया 12, 12 तो ये हो गए 12। 2 तिया 6 चौक 24, 24 ये हो गए। 2 चौक 8 दूनी 16 ये हो गए। 24 और 16 40, 40 और 12 52, 52। 52 हो गए, 52 52 52। और लास्ट में जो कलरलेस निकलेंगे वो n1 - 2 इंटू n2 - 2 इंटू n3 - 2। 2 तिया 6 चौक 24। अगर मैं ये सारी वैल्यूज जोड़ दूं, 8 36 52 और 24, पक्का 120 बनेंगी पक्का। जरा प्रूफ कर लेते हैं। 8 8 8 और 36 बेटा 44। 44 और 52 कितना होता है? 44 और 52 होता है 96। 44 और 52 96, 96 और 4 100, 100 और 20 120, और टोटल 120 ही है। तो बनने वाले कुल घनों की संख्या कितनी है? बनने वाले कुल घनों की संख्या, बनने वाले कुल घनों की संख्या कितनी है? 120। 3 सतरंगी हुए घन कितने हैं? 8, है ना। 2 36 1 52। दो वाले कितने हैं? 36। एक वाले कितने हैं? 52। और कलरलेस क्यूब की वैल्यू कितनी है? कलरलेस क्यूब की वैल्यू है 24। तो बेटा ये क्यूबॉइड के थे बेसिक क्वेश्चंस, है ना। ये बेसिक क्वेश्चन से क्यूबॉइड के जो आपने भी देखे। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है क्यूबॉइड का। आप जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, है ना। ये सिंगल स्टार क्वेश्चन है क्यूबॉइड का। जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो फटाफट से, जल्दी से ध्यान दो इस क्वेश्चन पे। हाँ जी, कम ऑन। अब आप जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो बेटा। आपको लग रहा होगा व्हाट इज द, कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी जिनकी 4 सतह रंगी हुई है। ठीक है। 3 × 12 × 15 को 3 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू 4, n3 की वैल्यू 5। n1 n2 n3 कुल घनों की संख्या कितनी हो गई? 20 हो गई। कुल घनों की संख्या 20 हो गई। अब आपसे पूछा है कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी 4 सतरंगी हुई है। अब आप सोच रहे होगे सर 4 सतरंगी हुए घन तो हमेशा 0 होते हैं, क्योंकि 4 सतरंगी हुए घन तो कभी बन ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे 0 ऑप्शन तो दे ही नहीं रखा। लेकिन यहाँ पे 0 ऑप्शन तो दे ही नहीं रखा। सर ये क्या हो गया? तो बेटा ये क्यूबॉइड का एक्सेप्शनल केस है।
एक्सेप्शनल केस जहां 3 से ज्यादा सरफेस पेंट होती है स्मॉलर क्यूब की। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हमेशा स्मॉलर क्यूब की मैक्सिमम 3 ही सरफेस पेंट होती है। लेकिन बेटा ऐसा भी केस होता है जहां स्मॉलर क्यूब 3 से ज्यादा सरफेस पेंट भी कर लेता है। और स्मॉलर क्यूब की 3 से ज्यादा सरफेस पेंट कैसे होंगी, क्यों होंगी, ये जानेंगे हम कल। तो कल पूरी कोशिश करेंगे, कल इस चैप्टर का लास्ट डे हो, कल इस चैप्टर की संपूर्ण सेवा हम समाप्त करते हैं। कल हम मल्टी कलर कीबोर्ड भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।